देखिए, लाइफ में अक्सर जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो कहते हैं वन मोर शॉट प्लीज, लेकिन जब लाफ्टर का, फन का, ड्रामा का, फ्रेंडशिप्स एंड बॉन्ड्स दैट नेवर ब्रेक का डोज ज्यादा होता है तब हम कहते हैं फोर मोर शॉट्स प्लीज। और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको पता है कि इस एमी नॉमिनेटेड सीरीज का फोर्थ सीजन आ गया है। पीपल आर लविंग इट फॉर इट्स कंटेम्प्रेरी ट्विस्ट एंड ऑफ कोर्स सीजन 3 जितने आए थे, हमने जो जो चीजें उसमें पसंद की वो भी हमें अच्छा लग रहा है। And to talk about the fourth season, we have its lead director, National Award winner Arunima Sharma, जिनसे ढेर सारी बातें हम करेंगे। बट सबसे पहले अरुणिमा, a warm welcome to you on Punjab Kesari Navodaya Times. Thank you so much, Nidhi. So excited to be here. Excited to talk to you, लेकिन सबसे पहले तो everybody is saying one more season, please. So, 3 seasons हो चुके हैं. This is the fourth. When I was brought on board, तभी उन्होंने कहा था कि ये लास्ट सीजन होने वाला है. तो ये पहले से ही हम प्रिपेयर्ड थे और उस नजरिए से हमने सोचा कि अगर ये एंड ऑफ एन एरा है for the audience that has followed these four girls' lives and journeys since 2019 when it released. हम्म। काफी साल हो गए हैं और फिर तो हमें एक एक अच्छा सीजन से एक अच्छे सीजन से एंड करने का एक प्रेशर भी था, बट इट्स गुड प्रेशर कि वी हैड टू असेस कि इट्स द फाइनल सीजन, इट कैन नॉट एंड ऑन अ लो एंड इट कांट ऑल्सो बी कि अपने हर लूज एंड उसका टाई कर दिया है और बिल्कुल एक परफेक्ट नीट सा गिफ्ट बन गया है, क्योंकि वो तो जिंदगी भी नहीं होती है और फोमो शॉट्स भी चारों लड़कियों की जर्नीज में काफी ग्रेज रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स अबाउट हम्म। इम्परफेक्शंस. तो हमें वो इम्परफेक्शन की टोन भी रखनी थी. तो इट्स नॉट एन आउट एंड आउट एवरीथिंग इज हैप्पी एंडिंग, बट इट इज कि एक मोमेंट जिसपे हम एंड करते हैं feels like a nice sweet moment of joy and warmth. और हमें लगता है कि इट्स बेटर टू एंड विद अ बैंग. नहीं तो जैसे कुछ रिलेशनशिप्स भी होती हैं, पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था लेकिन हम उसको एक्सटेंड करते रहते हैं और फिर वो रिलेशनशिप वो बचती नहीं है जो थी वो. करेक्ट. तो बिल्कुल एक बिल्कुल। हर चीज का एक सही एंड होता है और हमें लगता है कि इस सीरीज का सही एंड है. करेक्ट। एंड वही वाली बात है ना, पीपल आर वांटिंग मोर बिकॉज जिस तरह से चारों सीजन्स आए हैं, जिस तरह से एक रिलेशनशिप सारे कैरेक्टर्स के साथ में लोगों का हुआ है, एंड आई थिंक दैट वांटिंग दैट यर्न के यार और होता, आई थिंक दैट कीप्स द स्पिरिट अलाइव कि आगे फिर सेम क्रिएटर्स की तरफ से कुछ आएगा तो हम बोलेंगे अरे जिन्होंने फोर मोर शॉट्स बनाया था। बट टेल मी, हाउ हैज द शायद फिल्म रिस्पॉन्स? आ जाए. अच्छा, फिल्म शायद आ जाए, फिल्म आ व्हाई जाए. नॉट, व्हाई क्या नॉट। पता, मतलब ये थॉट्स में तो है. बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्योंकि ये कैरेक्टर्स के साथ जर्नी लोग ऐसा लगता है कि अच्छा वीव सीन देम फ्रॉम सीजन 1 जब इनके ये रिलेशनशिप थे, ये बॉन्ड थे, सीजन 4 में, सो पीपल फील पार्ट ऑफ दैट होल जर्नी। बट अरुणिमा, आप फोर्थ सीजन में इसका हिस्सा बने, सो एक प्रेशर आपने फील किया? दैट एक्सपेक्टेशन लेवल ऑलरेडी ऑडियंस का है कि अभी चौथा सीजन आ रहा है एंड दिस बीइंग द लास्ट वन, डिड यू फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर हेल्मिंग दिस सीजन? मोर देन प्रेशर इट वाज एक्साइटमेंट, क्योंकि मुझे पता था कि इस सीरीज की ऑडियंस है और मैंने भी खुद एज एन ऑडियंस ये सीरीज देखी हुई थी. फिर मुझे खुद से कुछ सवाल पूछने पड़े कि अगर तुम डायरेक्ट कर रही हो तो खुद का क्या लाओगी. एक कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश्ड हैं, एक उसका सुर एस्टैब्लिश्ड है, राइटर्स एंड क्रिएटर्स आर द सेम, ओनली द डायरेक्टर्स चेंज एवरी सीजन. राइट। सो देन आई रियली टोल्ड माई सेल्फ कि यार सिंप्लीफाई करो दिमाग को और चीजों को. लाइक फॉलो योर इंस्टिंक्ट, डोंट ओवर थिंक, डोंट थिंक कि एक्सपेक्टेशन प्रेशर, बिकॉज फिर अच्छी चीज नहीं बनती है. यू हैव टू हैव फन, यू हैव टू बी इजी गोइंग. आई फील लाइक इन अ जॉनर लाइक दिस, अगर आप बहुत हर चीज को सीरियसली लेंगे ना तो वो लाइटनेस नहीं आएगी जो इस सीरीज की स्टैम्प है. और मुझे लगता है कि मुझे उस लाइटनेस को आगे बढ़ाना था. लाइक इट कांट बी कि हम 2025 ऑलमोस्ट 2026 में हैं राइट। और ये सीरीज शुड नॉट लुक एंड फील द सेम की जो ये 2019 में थी. करेक्ट उतना तो करेक्ट। हमें पता ही था कि हम इसको और कंटेम्प्रेरी बनाएंगे. हमारे पास जो विजुअल स्टाइल है उसको एलिवेट करेंगे, क्योंकि जो ग्लॉस है वो बदलता जाता है. डेफिनेशन ऑफ ग्लॉस ओवर द इयर्स, राइट। सो इट विल स्टिल बी अ ग्लॉसी शो. पर किस तरह हम क्या क्या किस तरह हम नेचुरली और शूट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने गर्ल्स को और फ्रीडम दे सकते हैं. तो माय फोर मेन एक्टर्स प्लस इसके अलावा हमारे हमारे नए प्लॉट्स हुए इस सीजन में. लाइक
नए कैरेक्टर्स आए, डीनो मोरिया, कुणाल रॉय कपूर, यू नो अनुसुईया। तो ये सब जो ट्रैक्स हैं, हमें इन कैरेक्टर्स का तो बिगिनिंग से एस्टैब्लिश करना था, राइट? तो उसमें भी मुझे एक्साइटमेंट थी कि हम एक, हाउ आर वी गोइंग टू ब्रिंग ये न्यू कैरेक्टर्स इनटू दीज लाइव्स। तो राइट। ओवरऑल मैंने उसको एक अप्रोच एक फ्रेश स्लेट से ही किया। हैविंग सीन द अर्लियर सीरीज, मैंने वापस वापस देखा नहीं, यू नो, लाइक आई हाँ वांटेड टू हाँ। कि जितना देखा है, अब लेट्स मूव विद इट एंड लाइक हैव फन विद इट, एंड देन दैट काइंड ऑफ फन ना आई फील रिफ्लेक्ट्स इन द फाइनल सीरीज। करेक्ट करेक्ट, बट ऐसा भी तो होता है कि एवरीबडी एल्स इज काइंड ऑफ अ लिटिल कंफर्टेबल, जितने एक्टर्स हैं जो रेगुलर्स हैं कि यार हम ये कर रहे हैं, हमारा ये रिलेशनशिप है, और ऐसे ही 3 सीजन से चला आ रहा है। बट आफ्टर वॉचिंग इट, एक कॉमन कंसेंसस एटलीस्ट ऑडियंस का तो ये है कि हमें एक फ्रेशनेस दिख रही है, विजुअल फ्रेशनेस दिख रही है, और जो एक इमोशनल इंटीमेसी हमें लगती है विद द कैरेक्टर्स, वो भी बरकरार है। एंड यू गॉट दिस फ्रेश एक शिफ्ट आपने स्टोरी टेलिंग में डाला है, टोनालिटी में डाला है। मैं ये जानना चाहती हूँ दैट आपका जो एक पर्सपेक्टिव है कि यार मैं ये करूंगी बिकॉज आपका पास्ट वर्क भी ऐसा रहा है, वर्सेस समथिंग दैट वाज ऑलरेडी सेट कि यार ये चल रहा है, ये या अच्छा ही चल रहा है, वो कैसा करेक्ट। था? या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट्स एग्जैक्टली जो मेरे दिमाग में चल रहा था। लाइक जब मैं फिल्म स्कूल में थी, एफटीआई पुणे, मेरी सारी जो शॉर्ट फिल्म्स होती थी अर्बन स्टोरीज होती थी। हम्म। लाइक हमारे क्लास में और भी होते थे जो गांव या छोटे शहरों से थे, उनकी स्टोरीज अलग होती थी। मेरी हमेशा बॉम्बे होती थी, बिकॉज आई एम अ बॉम्बे गर्ल, आई हैव ग्रोन अप हियर। तो मेरा एक इस सिटी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। Like my first heartbreak, my first love, my first friendships, everything have happened, especially in South Bombay. You know, Marine Drive, बहुत ही सिनेमैटिक है हमारा साउथ बॉम्बे, यू नो, वहाँ राइट। का जब जब दिल दिल भी टूटता है तो अच्छे शॉट्स होते हैं वहाँ, यू नो। तो रियल लाइफ में भी, तो मुझे ये सिटी से भी प्यार है। उसके अलावा मुझे जो अर्बन रिलेशनशिप्स का ना एक एक नैक है, बिकॉज आई एम वेरी सिमिलर टू दीज वुमेन इन ओके। टर्म्स ऑफ एम्बिशन। I am a mother, like I'm my daughter's 4 years old. और जो मेरा पहला सीरीज था जी करदा, वो मैंने प्रेगनेंसी में शूट किया था, लाइक राइट। फुल, लाइक आई वाज फुल टर्म प्रेग्नेंट, कि कोई कह रहा था आप यहाँ सेट पे ही डिलीवर कर देने वाले हो, यू नो। फिर जैसे रैप हुआ 20 दिन में मेरी बच्ची पैदा हो गई। सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग करियर वुमन, यू नो, with very strong opinions. Secondly, a lot of friendships, female friendships and romantic relationships I have experienced in my own life. राइट। तो मेरी लाइफ में भी ग्रेज रहे हैं। आई एम नॉट द काइंड कि आई एम दिस, यू नो, एक ही लड़के से प्यार की और शादी कर ली। तो मुझे सारे रिलेशनशिप्स के लैंडस्केप की एक समझ है जो इंटरनल लाइफ जीने से है। राइट। तो आप जब एक सीन पढ़ते हैं ना, आपको पहले ही उसकी टोनैलिटी दिमाग में आ जाती है। तो कभी कभी अगर कोई एक्टर ओवर ड्रामेटाइज कर रहा है किसी चीज को, यू नो, तो मैं उसको बोलती हूँ, नहीं यार, ये होता है लाइफ में, इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। लाइक लेट्स कीप थिंग्स नेचुरल, सो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क। तो वो तो है ही। और मैं एडवर्टाइजिंग करती हूँ, राइट? तो राइट। हम लिटरली हर महीने इतनी एड्स बनाते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड्स, वी हैव टू कीप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एडिटिंग स्टाइल्स, हर चीज, यू नो, कि हमारा कैमरा कैसे घूमेगा। हम हमारे बेसिक से हम नहीं करेंगे अभी शॉर्ट ब्रेक डाउन जो पहले होते थे। तो ये सारी चीजें एडवर्टाइजिंग से आती हैं, क्योंकि राइट। विजुअल अपील इज वेरी स्ट्रांग इन एडवर्टाइजिंग। तो मेरी ये सारी चीजें लाइक सॉर्ट ऑफ, यू नो, एडेड टू द फ्रेशनेस, एंड आई न्यू कि अगर मैं आ रही हूँ एज डायरेक्टर, तो आई हैव टू ब्रिंग समथिंग, नहीं तो मुझे सीरीज करनी ही नहीं चाहिए। सो आई राइट। एक्चुअली थॉट कि अगर, फिर तो कोई भी कर सकता है, यू नो, इफ यू कम इन, व्हाट इज योर इंडिविजुअल टेक, एंड दैट इज व्हाई इतने हमने, यू नो, काफी लॉन्ग टेक्स लिए। तो हम क्या करते थे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक्टर्स आर मूविंग अराउंड द स्पेस एंड वी आर फॉलोइंग देम हैंड हेल्ड। और ओके। फिर एडिट पे हमने उसको ब्रीजी बनाया, क्योंकि ऑडियंस को स्लो पेस नहीं चाहिए इस जॉनर में, दे वांट टू बिंज। तो हमने करेक्ट। जो इजी बिजी ब्रीजी पेस है वो एडिट में रखी। पर शूटिंग के टाइम हमने एक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि यहाँ की लाइट लो, ये आपका फोकस है, नहीं। द कैमरा यूज टू फॉलो द एक्टर्स, दैट यू कैन मूव, दिस इज योर होम, यू फॉलो द स्पेस। और हमने पूरे स्पेस को लाइट किया था। कुछ डीओपीज और डायरेक्टर्स होते हैं
एक पर्टिकुलर फ्रेम के लिए लाइट करते हैं. राइट बट राइट. फॉर दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ सीरीज. इट नीड्स फ्लूइडिटी, जैसे लिक्विड हम्म. होता है, जब आप बहुत कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, फिर ना एक डेडनेस आ जाती है, आई फील. बिल्कुल बिल्कुल. लाइफ एंड फ्लूइडिटी इज इम्परफेक्ट. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मस्ती में वीडियो बना रहे हो, उसमें जो लाइफ होती है, बहुत बार आप देखोगे कि सीरीज और फिल्म में लाइफ नहीं होती है. इट अपियर्स डेड, इट अपियर्स कंट्राइव्ड, कि करेक्ट. कोई कोई चीज जिसमें एक लिविंग ब्रीदिंग क्वालिटी नहीं है. सो फॉर मी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट आई फील कम्स विद एक्सपीरियंस, मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. जो चीज आपको इजी लगती है, पर उसको इजी दिखाने के लिए एफर्ट लगती बिल्कुल है. बिल्कुल. एंड वो एफर्ट जो आपने डाला है वो दिख रहा है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, एज अ सेड, विजुअली फ्रेश दिख रहा है. जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरी है, वो आगे जा रही है. देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेश विजुअल अपील. एंड अरुणिमा, आप जाने भी जाते हो, गेट अ वेरी शार्प फीमेल लेंस एक लेके आते हो. दूसरा, लेयर्ड परफॉर्मेंसेज आप अपने एक्टर्स से लेके आते हो. बट जब आप एक ऐसी चीज का हिस्सा बनते हो, जैसे अगर आप एक एड फिल्म बना रहे हो या कोई आप ही एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम समथिंग? एक तो ये आपने फ्रेश कुछ किया कि आपका एड है और आपने कोई नई सीरीज की, वर्सेस एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स विद देयर सेट ऑफ कि मैं ये लाइन ऐसे ही बोलती हूँ, या मेरा जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही बन गया है, लोगों ने उसको ऐसे ही पसंद किया हम्म. है, वर्सेस योर अप्रोच कि मुझे और थोड़ी लेयरिंग चाहिए. या तो मैंने इसके बारे में भी पहले ही सोचा, बिफोर आई इवन मेट द एक्टर्स. आई वाज लाइक कि, फिर सोचते सोचते मैंने ये समझा कि इट्स ट्रू दैट दीज एक्टर्स नो देयर कैरेक्टर्स मोर देन मी. हम्म. जस्ट क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनसे ज्यादा पता है ये कैरेक्टर्स. उन्होंने इनको जिया है 3 सीजन्स. तो जब मैं उनसे पहली बार मिली और हमने वर्कशॉप शुरू की, तभी I came with a level of humility and friendship and warmth towards them, rather than कि आपको मेरी बात सुननी है. And it's not because they are well known, it's because they know the कैरेक्टर्स. कैरेक्टर. तो तब हमने सब डिस्कस किया कि 3rd सीजन और 4th के बीच में उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ होगा, ताकि देर इज उनके दिमाग में कंटिन्यूटी. चाहे ऑडियंस के बीच में इतने साल नहीं थे वो, पर उनकी लाइफ चल रही थी. फिर हमने वर्कशॉप्स किया और उसमें हमने सीन्स के सुर बहुत ही फ्री किया, जैसे थिएटर वर्कशॉप्स होती है. राइट राइट. यू लेट योर एक्टर्स फ्री एंड सी कि फिर क्या होता है. और मुझे लगता है हमारी चारों लड़कियों के बेस्ट सीन्स तब होते हैं जब वो साथ में होती हैं. देयर इज सम हाँ. इलेक्ट्रिसिटी, सम केमिस्ट्री, यू नो एंड हमारा ये भी चैलेंज था कि उनके सोलो ट्रैक्स भी वर्क करे. जैसे कृति और डीनो की केमिस्ट्री के लिए हमने प्रॉपर वर्कशॉप की, रीडिंग्स की, हमने अपने लाइफ के रोमांटिक और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस डिस्कस किए. आई लाइक टू मेक इट अ वेरी ओपन स्पेस. मैं भी अपना कोई एग्जाम्पल दे दूं, वो भी अपनी लाइफ का कोई एग्जाम्पल दे दें. So it's actually so much fun to build that relationship. Like राइट. the Dino या एंड कृति का, जो कीर्ति का जो रिलेशनशिप है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि दो डिवोर्सीज का है. एंड एक अलग ही उसमें फ्रीनेस है जो आपको जिंदगी जीने के बाद आती है. यू विल नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ इमोशंस जब आप अपने 20s में हो. वो बिल्कुल. आपको जिंदगी जीने के बाद ही आते हैं. तो वहां वो है. तो हर अलग ट्रैक में दामिनी का भाई आता है. तो कुणाल रॉय कपूर एक एक्टर है जिसकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है. तो मुझे पता था कि मैं इसको तो फ्री ही छोड़ने वाली हूँ. इसको मैं जैसे रिस्ट्रिक्ट करूंगी, इट विल बी द आ लॉस. ओके. राइट सो आई राइट. न्यू विद एवरी एक्टर क्या करना है. एंड मोर देन दैट, उनका ट्रस्ट जीतना मेरा काम था. इट वॉज एन उल्टा. एंड द गुड थिंग इज कि वो सब प्रोफेशनल है. किसी ने भी कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी. We did it collaboratively and they took suggestions, and today they feel very happy, and they were telling me also that you're so close to us in age also ना, कि हमने काफी रिलेट किया और मजे मजे में सीरीज बन गई. लाइक बिल्कुल. मानवी जस्ट कॉल्ड रिसेंटली टू से कि सीरीज का क्या रिस्पॉन्स है, और तब यही बोल रही थी कि तुमने हमें किड ग्लव्स के जैसे के उसमें ट्रीट किया, जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं ना, वैसे. लाइक ऑलवेज कीप देम हैप्पी, इन अ गुड मूड. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ना कुछ लोग एक्टर्स पे चिल्ला देते हैं, वो नेक्स्ट शॉट में उनके क्लोजअप में दिखने लगता है. फिर आप क्या करोगे?
यू नो वो उस इंसान का फेस और बॉडी इज योर इंस्ट्रूमेंट. एज अ राइट डायरेक्टर यूर बिहाइंड द कैमरा. एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर एक्टर्स. आई गिव यू, जैसे मैं अब नसीरुद्दीन शाह पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, तो राइट उसमें, और मैं उनको 20 साल से जानती हूँ, तो मैंने एक्टिंग उनका प्रोसेस बहुत क्लोजली देखा है. एंड उनके साथ मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स भी किए हैं, सो दैट इट हेल्प्स मी डायरेक्ट. आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर, बट आई डिड ऑल ऑफ दैट, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड कि एक्टर्स को कैसे करें. एंड वन ऑफ द थिंग्स नसीर ऑल्सो सेज इज कि जो डायरेक्टर जेंटली नज करे ना, मुझे वो पसंद है. जो राइट ओवर चीजें खुद एक्टिंग करके दिखाने लग जाते हैं, एक्टर्स डोंट वांट दैट, यू नो. करेक्ट करेक्ट, वो उनका काम है, उन्हें करने दो. आई थिंक दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट हाँ. इज what gets us something like season 4 of Four More Shots. तो kudos to that कि आपने with the experience जो आपका है, and obviously आपने actors के experience की भी respect की, और फिर हमें ये एक collaboration दिख रहा है. But अरुणिमा, मुझे आपसे ये जानना है कि FTII की जो आपकी डिप्लोमा फिल्म थी, उसी में नेशनल अवार्ड आपको मिल गया, तो इसने आपकी जर्नी को आसान बनाया या एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ा दी? तो जब मैं एफटीआई से ग्रेजुएट हो गई थी, अभी तक अवार्ड नहीं मिला था, आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन कॉकटेल विद ओके. होमी अडजानिया. मैं उनकी एसोसिएट डायरेक्टर थी. अनिल मेहता डीओपी थे, जो मतलब बहुत ही लेजेंड डीओपी हैं, और वो भी एफटीआई के ही हैं, मेरे सीनियर, बहुत साल सीनियर. तो हम लोग लंदन एयरपोर्ट पे थे, कॉकटेल की शूटिंग पे जाने जाने के लिए एयरपोर्ट पे उतरे थे, और तब मुझे कॉल आया था. एंड आई वाज लाइक, ये मैं नेशनल अवार्ड जीत गई, और यहाँ होमी है, यहाँ अनिल सर है. एंड लाइक आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री बाय देन. एंड द हैप्पीनेस वाज देयर. लाइक सैफ बहुत बार मजाक उड़ाता था, जब मैं और सैफ बात कर रहे होते थे, वो दूसरों को बोलता था, जब दो नेशनल अवार्ड विनर्स बात कर रहे हैं बीच में मत बोलो. हम मस्ती करते थे. पर नेशनल अवार्ड ने मुझे एक पर्सनल कॉन्फिडेंस दिया, और सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे पापा जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, ही हैड नथिंग टू डू विद द इंडस्ट्री. तो उनको पहली बार जब सरकारी ठप्पा लगा मेरे पे कि ये एक स्वर्ण कमल प्रेसिडेंट से लेके आएगी, तब उनको मेरे करियर के बारे में जो कॉन्फिडेंस मिला. और आपको पता है कि फॉर अस गर्ल्स एंड फॉर बॉयज ऑल्सो, फैमिली, आवर फादर्स एंड मदर्स, व्हेन दे आर प्राउड, हमें राइट. और एक वो मिलता है, इंटरनल विंग्स मिलते हैं हमें, यू नो. बिल्कुल तो वो बिल्कुल. था. पर करियर वाइज नेशनल अवार्ड आपको कोई फायदा नहीं करता, और ये मुझे बहुत धीरे धीरे समझ आया कि आपको अपनी जर्नी वही करनी पड़ेगी. आपको काफी जगह असिस्ट करना पड़ेगा. बहुत, यू नो, यू कैन नॉट लूज होप. और ये मत सोचो कि किसी भी अवार्ड से आपको आगे का कुछ गारंटी है. सो इट्स, राइट आपको एक इंटरनल खुशी मिलती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स अप्रिशिएट. बट इन द इंडस्ट्री नो वन विल गिव यू वर्क ओनली बिकॉज यू आर अ नेशनल अवार्ड विनर. राइट सो राइट. दिस इज ऑल द रियलिटी ऑफ लाइफ. एंड आई एम हैप्पी कि मैंने सारी अपने सालों तक असिस्ट किया, फिर मुझे काम मिला. तो मैंने तो अपनी पूरी जर्नी वैसे की है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, पीपल हैव सीन कि आपने किस तरह से असिस्ट किया है, इतने सारे एक्ट फिल्म्स, इतने सारे सेलेब्स के साथ में आपने शूट किए हैं, वेब सीरीज आपने कर ली. डोंट यू थिंक इट्स टाइम नाउ कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म के पीछे भी अरुणिमा हो बिहाइंड द लेंस? बस आपके मुंह में घी शक्कर आजकल. लेकिन सिचुएशन ऐसी खराब है ना, मैं पिछले एटलीस्ट 10 साल से ट्राई कर रही हूँ फीचर बनाना. फिर पहले होता था आपको किसी मेल एक्टर को कन्विंस करना जरूरी था बिफोर ओटीटी केम, राइट. तो ही रिलीज मिलती थी. लाइक इट्स अ वेरी, लाइक वी ऑल नो, इट्स अ वेरी मेल स्टार लेड काइंड राइट ऑफ राइट. इंडस्ट्री. और मैंने नरेशंस भी किए, एंड आई वाज नेवर एबल टू गेट अ मेल लीड. फिर आया ओटीटी, एंड आई वाज लाइक, वाओ, दिस हैज ओपन डोर्स फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस. एंड फिर तमन्ना भाटिया ने हाँ भी बोल दिया. मतलब इट्स सो मच, I feel easier for especially female directors to get women leading actors. राइट Somehow they understand, they connect more. It is much more difficult to get a male, one of the heroes. Maximum 10 आपकी आप गिनती कर सकते हो, और उन 10 में से उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको किस तरह की फिल्म इस वक्त करनी है. मोस्टली सबको एक्शन करनी है. तो फिल्म को एज माउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओटीटी हेल्प्ड मी. मेरी 2 सीरीज हो गई हैं. पर अभी भी फीचर फिल्म्स आर इन लाइक मीटिंग्स एंड कास्टिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, लाइक यू नो, आई एम नॉट इवन सेइंग इट विद सम फ्रस्ट्रेशन. या. अभी हर अच्छा राइटर डायरेक्टर जिन्होंने फिल्में लिखी और बनाई भी हुई हैं इज इन द सेम कास्टिंग सर्किट. ओटीटी में भी अब बोलने लगे हैं स्टार्स लाओ.
मीन्स स्टार्स आपके उतने ही हैं. एंड ओटीटी वाज बॉर्न विद द आइडिया ऑफ गुड राइटिंग, गुड राइट. डायरेक्शन एंड गुड एक्टर्स, नॉट स्टार्स. यू डिडंट नीड कि हमारे फिल्म एक्टर्स ही आके ओटीटी में काम करें. इसीलिए यस. हमारे पहले कुछ साल बेटर बनते थे शोज, यू नो. करेक्ट. करेक्ट. तो अब मैं बस चाहती हूँ कि फीचर बने. एवरीवन हैज दैट थिएट्रिकल ड्रीम. मेरा भी बाकियों की तरह शाहरुख को देख के ही, सिनेमा में देख के ही ये ड्रीम पैदा हुआ है. सो आई थिंक इवेंचुअली वो होगा. एंड 1-2 साल का एक फेज चल रहा है इंडस्ट्री में, जो हो चुके हैं 3-4 साल, पर मुझे लगता है और 1-2 साल चलेगा. एंड फिर थिंग्स विल स्टार्ट चर्निंग अगेन. अब राइट. तो लाइक हर कोई ऐसे बैठा है कि क्या चलने वाला है, क्या बना है. एक्शन चल रहा है, या बोलेंगे कबीर सिंह या धुरंधर चल रहा है, तो सारे हीरोज को दाढ़ी वाले रोल्स करने हैं इस वक्त, यू नो. इट्स अ इंडस्ट्री में भी एवरीवन फॉलोज द अदर पर्सन, राइट. करेक्ट. तो करेक्ट. इस माहौल में यू हैव टू बी सेंसिबल कि क्या फिल्में बन रही हैं. जैसे मैंने एक पीरियड फिल्म लिखी, पर मुझे पता है वो अब नहीं बन सकती क्योंकि पीरियड फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है. सो मैंने उसको बस संभाल के रखा है कि थोड़ा सा इंडस्ट्री का फेज बदलेगा, जब बजट्स आने लगेंगे इंडस्ट्री में, एक मुझे अच्छी फीमेल लीड मिलेगी, तब ये फिल्म बन जाएगी. सो यू हैव राइट. टू कीप वर्किंग एट इट. एंड लकीली मेरे पास एडवर्टाइजिंग है, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्री है जो मैं नसीर पे बना रही हूँ, यू नो. तो मेरा पैशन और मेरा फिल्म मेकिंग कंटिन्यूड है, बट फीचर इज स्टिल एन इल्यूसिव ड्रीम. और एंड आई रियली होप कि वो इल्यूजन ब्रेक हो और वो ड्रीम इनटू रियलिटी हो, बिकॉज इट्स रियली ग्रेट कि जैसे आपने कहा कि अच्छे एक्टर्स की कमी है, अच्छे डायरेक्टर्स जो अच्छी कहानी दिल तक पहुंचा सकते हैं, वो भी उनकी कमी है. यू वन ऑफ दोस्त. तो आई रियली रियली होप यू गेट अ लॉट ऑफ वर्क, फिर चाहे आप वो वेब सीरीज में कहें, चाहे वो फीचर फिल्म का आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो. एंड थैंक यू सो मच अरुणिमा फॉर टॉकिंग टू मी. विशिंग यू अ ग्रेट न्यू थैंक यू ईयर सो ऑन मच. बिहाफ ऑफ माई एंटायर टीम, एंड हैव अ ग्रेट ईयर एंड ग्रेट हेल्थ. Wish you the same. Absolute pleasure. Thank you so much. Okay, Bye bye. bye. Bye, Nikki. Thank you.